हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। जो पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है? ब्याज। ए और एक पर्सन है बी। ए के पास मान लेते 10,000 रुपीज है। 10,000 रुपीज उसके पास है। और जो बी है उसके पास क्या है? उसके पास जिसका बैलेंस कितना है, जीरो है। इसके पास जीरो, और इसको क्या चाहिए? इसको जरूरत है कितने का? 10,000 का जरूरत है। और जो ए है उसके पास 10,000 है, लेकिन उसको अभी जरूरत नहीं है, यानी कि वो उसके पास क्या है, सिर्फ रखा हुआ है। और जो बी है उसके पास जीरो बैलेंस है, लेकिन उसको कितना का जरूरत है? 10,000 का। ये क्या करेगा? जो ए है, ए से क्या करेगा? वो बी बोरो करेगा। बोरो यानी कि क्या होता है? उधार लेगा। उधार लेगा तो क्या होगा? अब ए तो बोलेगा ठीक है, मैं दे दूंगा तुमको पैसे, तुम कितने दिन में लौटाओगे? वो बोलेगा मैं 2 साल में लौटा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये इसको पैसा देगा और ये वापस इसको 2 साल में वापस कर देगा, तो यहाँ पर उसको क्या होगा, जो ए है उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। माने तो अगर वो 10,000 दिया तो उसको अगर वापस 10,000 ही मिल रहा है और उसका टाइम भी 2 साल लग रहा है, तो वहाँ पर उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो क्या बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए? इसके ऊपर इंटरेस्ट, यानी कि उसको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। उसको क्या चाहिए? ब्याज। यानी कि जब मैं तुमको 10,000 रुपीज दूंगा, तो मैं तुमको 10% के हिसाब से दूंगा। 10% पर एनम। पर एनम। अब ये पर एनम क्या होता है? पर यानी कि प्रत्येक, और एनम यानी कि ईयर। एनम मतलब क्या होता है? ईयर। एनुअली। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 10,000 जो है उसका क्या होगा? 10%, यानी कि 100 रुपीज का 10 रुपीज का होगा, हर साल इंक्रीज होगा। यानी कि 100 रुपीज का क्या होगा? 100 रुपीज अगर मान ले तो वहाँ वो दिया होता, उसका क्या होता? एक साल में उसका 10 रुपीज इंक्रीज होकर के क्या हो जाता? 110 रुपीज हो जाता। लेकिन ये दिया कितना? 10,000 दिया है। यानी कि इसका कितना? इसका 100 से गुना दिया, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 10,000, तो यहाँ पर 2 जीरो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर 1,000 क्या आएगा? एक साल का वहाँ पर ब्याज, यानी कि एक साल का क्या आएगा? 1,000 इंटरेस्ट आएगा। यानी कि अगर वो एक साल में लौटा देता है पैसा, तो वहां पर क्या आएगा? उसको 1,000 का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर वो 2 साल में लौटाएगा तो क्या आएगा? इसका दूना 2,000 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब इसमें ए को भी प्रॉफिट है और बी को यहाँ पर जरूरत है, उसको इमरजेंसी है, काम है, उसको तो लेना ही पड़ेगा चाहे वो कितना भी बोले। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं? यही जो प्रॉफिट है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी हमको चाहिए, अगर हम पैसा देते हैं तो हमको, अगर तुम कितने टाइम के बाद देगा, उसके लिए क्या चाहिए? हमको एक्स्ट्रा मनी चाहिए। ये क्या आ गया? एक्स्ट्रा मनी। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट भी क्या होता है? दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। और और दूसरा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट पर किसी को भी पैसा देते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या करता है? सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा दे देता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा, इसे मान लेते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म को भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था? 10,000 रुपीज वो क्या कर रहा था? दे रहा था किसको? बी को। यानी पर्सन ए जो था वो क्या कर रहा था? बी को 10,000 रुपीज दे रहा था। यानी कि अगर हम बात कर ले तो 10,000 रुपीज यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अब हमारे स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल यानी कि कितना अमाउंट, कितना मनी दिया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। एंड 10,000 मनी क्या क्या वो उसको दिया है। उसका यहाँ पर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट, ये सब टर्म हम लोग का आएगा। अब ये सब होता क्या है? सबसे पहला चीज प्रिंसिपल, जो कि हम लोग समझे क्या होता है? जो नॉर्मल जितना पैसा देता है, यानी जितना रुपीज क्या कर रहा था वहां पर दे रहा था दूसरे को, वही क्या होगा? प्रिंसिपल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया वही जो हम लोग कहते हैं 10% था, यानी कि वहां पर एक्स्ट्रा चार्ज कितने परसेंट से लगेगा उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम यानी कि जो हम लोग का 2 ईयर्स था, जो बी ने क्या बोला था कि हम 2 ईयर्स में वापस कर देंगे पैसा, यानी कि कितने टाइम के लिए लिया था? 2 ईयर्स के लिए लिया था, तो टाइम क्या आ जाएगा यहाँ पर? कितने टाइम के लिए, कितने टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वो क्या किया?
मनी लिया है। और अमाउंट क्या आ जाएगा, जब वाला क्या आएगा, जो उनका प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लेते यहाँ पर क्या था 10,000 का, यहाँ पर 100 सॉरी 10,000 का यहाँ पर क्या था 1,000 का आ रहा था, यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा था 1 ईयर का। 1 ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पड़े, यानी कि प्रिंसिपल प्लस आएगा इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल को यानी कि जो कि 10,000 था और इंटरेस्ट जो कि 1,000 है, उस दोनों को जब ऐड करने तो क्या आ जाएगा 11,000 और वही क्या आ जाएगा अमाउंट। यानी कि जब हम प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हम लोग इसमें एक ही बार, यानी कि जैसे मान लेते प्रिंसिपल क्या था 10,000 था, तो प्रिंसिपल 10,000 ही हमेशा के लिए पूरे जब तक वो पैसा देगा तब तक क्या होगा उसका सेम रहेगा। यानी कि 2 साल के लिए दिया था तो वहाँ पर क्या होगा सेम होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उसमें जो है प्रिंसिपल है वो क्या होता है ईयर वाइज चेंज होता है। जैसे मान लेते यहाँ पर क्या है, और जो इंटरेस्ट यानी अमाउंट मान लेते क्या आएगा 1 ईयर के बाद क्या आ जाएगा 11,000 आ जाएगा टोटल अमाउंट। और मान लेते उसके बाद सेकंड ईयर के लिए क्या वहाँ पर 10,000 की हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल लेंगे, रेट लेंगे 10% और टाइम क्या लेंगे 1 ईयर सॉरी 2 ईयर का लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो उनका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग अमाउंट जिसका 11,000 आया है, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा 11,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। पहले क्या हो रहा था 10,000 पर, फर्स्ट ईयर में क्या लगेगा 10,000 पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या लगेगा 11,000 पर इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा क्योंकि जो 1,000 इसका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट पर भी क्या होगा उसका जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, और सेकंड ईयर का क्या होगा अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। इसमें क्या होता है प्रिंसिपल इंक्रीज होते जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है, नॉर्मल रहता है, जितना दिया रहता है। यहाँ पर क्या होता है इसमें अगर चेंज होगा, जैसे ही प्रिंसिपल चेंज होगा तो उसका क्या होगा इंटरेस्ट भी बदलेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा जैसे प्रिंसिपल का यानी अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर तो क्या होगा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है कम प्रॉफिट होता है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन लेकर उसको हम लोग बनाते हैं, और इसका हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि हम लोग किस फॉर्मूला के थ्रू आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एस आई लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हम लोग क्या था एक टर्म था प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अमाउंट। यहाँ पर हम लोग का एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट को आई से, और इसको किससे करेंगे आर से करेंगे, और टाइम को टी से करेंगे। अमाउंट का हम लोग क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, इसका क्या हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे ए से डिनोट करेंगे। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और उसको जब हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे एस आई प्लस प्रिंसिपल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट। यानी कि हम लोग कैसे अमाउंट लाएंगे, सबसे पहले एस आई का फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं उनका प्रिंसिपल क्या है, मान लेते हैं 1,000 एक आदमी क्या करता है दूसरे आदमी को देता है, तो यहाँ पर उसका रेट मान लेते हैं 5% पर एनम है, और टाइम वो 2 ईयर्स के लिए दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमका जो एस आई का फॉर्मूला है पी इंटू आर, यानी पी प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम बाय 100, ये जो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 इंटू 5 क्या आ जाएगा 50 इंटू 2 यानी 100। अब ये क्या आ गया 100 रुपीज आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि वो क्या कहेगा 1,000 रुपीज दिया, क्या कहता है 1,000 रुपीज दिया था तो वो 100 रुपीज तो वापस करेगा नहीं, वहां पर क्या होगा 1,000 रुपीज उसको देना ही पड़ेगा, ये क्या है कंपल्सरी है। लेकिन जो 100 रुपीज है वो क्या है उसका इंटरेस्ट है, यानी कि 1,000 रुपीज जो उसको क्या किया था वो दिया था, यानी कि मान लेते ए जो दिया था बी को 1,000, तो यानी कि जो ये तो अमाउंट है कि कितना अमाउंट उसने क्या किया था बी को दिया था,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो जो 2 साल था, उस 2 साल में उसने क्या किया, कितना चार्ज वहां पर एक्स्ट्रा उसको मनी मांगा है, वो कितना है, 100 रुपीज वहां पर लगेगा। तो मेरा एस आई क्या आ गया, 100 रुपीज, यानी कि हम लोग एस आई वाला फॉर्मूला ये हो गया। अब हम बात करें अमाउंट का, तो अमाउंट यानी ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एस आई। यहाँ पर क्या आएगा, अब पी 1000 प्लस 100, 1100, और ये 2 ईयर्स के बाद 1100 वापस करना पड़ेगा, किसको, बी को, सॉरी ए को। यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर जो 100 रुपीज था वो क्या था, 1000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट था 100 रुपीज, इसलिए क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट के साथ साथ उसका प्रिंसिपल भी, प्रिंसिपल तो चुकाना चुकाना पड़ेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, 100 रुपीज उसका इंटरेस्ट था वो भी उसको साथ में देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन हम सीआई का बात करेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होते रहता है, बढ़ते रहता है हर एक ईयर के बाद। जिनका क्या हो गया, एस आई वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, हमको क्या हो गया, सारा फॉर्मूला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। ये हम लोग एक एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि क्या है, प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट है 15% और टाइम क्या है 2 ईयर्स। क्या अब हम लोग को अगर एस आई फाइंड करना है, तो पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाएगा। यहाँ नीचे 100 रहेगा कांस्टेंट, ऊपर क्या आ जाएगा 10,000, प्रिंसिपल की जगह पर क्या आ जाएगा 10,000 इंटू रेट की जगह पर क्या आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम की जगह 2। ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 100 इंटू 30, यानी कि 30, 100, यानी कि क्या आ जाएगा 3000, और 3000 क्या आ गया, एस आई आ गया। अमाउंट का बात करें, अमाउंट हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 3000, यानी क्या आ जाएगा 13,000। 13,000 क्या आ गया, यहाँ पर उनका अमाउंट आ गया, अमाउंट क्या आ गया 13,000। अब हम लोग बात करने लगे यहाँ पर उनका, हमारे पास क्या आ गया, एस आई आ गया, अमाउंट आ गया, टाइम आ गया, रेट आ गया, और प्रिंसिपल आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते कोई एक चीज नहीं दिया होगा, हम लोग मान लेते रेट नहीं दिया या फिर प्रिंसिपल नहीं दिया, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अगर, लेकिन अगर हम लोग को जब क्या होगा, प्रिंसिपल या फिर रेट या फिर टाइम नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या दिया रहेगा, एस आई दिया रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम हम लोग एस आई का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम लोग का वहाँ पर दूसरा टर्म निकलेगा। ऐसे मान लेते हैं हमको प्रिंसिपल फाइंड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब हम लोग यहाँ पर क्या एस आई पता है, एस आई क्या है 3000, पी हम लोग को नहीं पता, आर हम लोग को पता है क्या 15, और टाइम भी 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग सबसे पहले तो उसको 30,000, सॉरी 3000, और ये क्या होगा इधर ये 100 क्या था, डिवाइड में है किसके साथ, पी इंटू 15 इंटू 2 का क्या है, डिवाइड में, इधर आएगा क्या, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 इजिकल टू पी इंटू 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इजिकल टू क्या आ जाएगा 30 पी। अब पी इजिकल टू क्या आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे 30 को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 300,000, 3 लाख बाय 30। यहाँ पर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम में आ जाएगा, और ये 30,000 कितने टाइम में आ जाएगा, 10,000 टाइम में। यहाँ पर P इजिकल टू क्या आ गया 10,000, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया, जो हम लोग क्या था प्रिंसिपल। यहाँ हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करना भी सीख रहे, जो कि क्या कैसे हम लोग बना सकते हैं, हम लोग जो उनका सेम फॉर्मूला है एस आई का, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम लोग जब प्रिंसिपल नहीं पता होता तो क्या करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल की जगह पर हम लोग पी छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे और सारा प्रोसेस कर देंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर ये क्या था, डिवाइड में था, यहाँ पर इसके साथ क्या था, डिवाइड में था, इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये डिवाइड होता है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 15 इंटू 2 यानी कि 30, और इंटू पी यानी 30 पी आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, पी को मान लेते इसी साइड रहने देंगे, या फिर पी को अगर हम लोग इधर ले आएंगे और 3 लाख को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 3 लाख बाई 30। ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर बच जाएगा 30,000 और नीचे बच जाएगा 3। जब हम लोग 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 30,000 है
तो जब हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 टाइम्स में आ जाएगा 3, कट जाएगा, फिर 0, फिर 0, ये भी कट जाएगा, फिर आएगा 0, फिर ये भी 0, फिर ये कट जाएगा, फिर आएगा 0, फिर ये भी 0 कट जाएगा 0 से, फिर एक 0 आएगा और वो भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 10,000 यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को डिवाइड करने पर, यानी कि हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है प्रिंसिपल फाइंड कर रहे थे, वो हम लोग क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और हम लोग का इनिशियल क्वेश्चन में भी हम लोग क्या था 10,000 ही था। तो हम लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रेट को और टाइम को भी फाइंड कर सकते हैं। तब हम लोग इस सेम क्वेश्चन का क्या करते हैं, उसमें रेट और टाइम भी फाइंड करते हैं और देखते हैं हम लोग का यहाँ पर सेम आता है या फिर नहीं आता है। वैसे आएगा सेम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं हमारा आंसर क्या होता है, कितना एक्यूरेट होता है। तुम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना सीखे, ऐसा फाइंड करना सीखे। अब हम लोग रेट फाइंड करना सीखते हैं और टाइम फाइंड करना सीखते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग रेट और टाइम फाइंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एस आई का फॉर्मूला ही लिखेंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ एस आई की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, हम लोग क्या आया था, एस आई इज इक्वल टू 3000 आया था। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू पी, हम लोग क्या है 10,000 इंटू, हम लोग रेट फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो रेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इंटू टी का हम लोग क्या वैल्यू 2 है, बाय 100। ये 2 0 से ये 2 0 का आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस 100 को हम लोग इस साइड ले आएंगे, लेकिन डिवाइड करने के लिए क्या आ जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर 3000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 और आर, आर यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा रेट। हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू 200 आर आ जाएगा। यहाँ पर 3000, सॉरी इसको हम लोग जब क्या करेंगे, जो 200 इसको हम लोग क्या करते हैं इस साइड लाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 3000 और ये 200 है, ये किस में है, ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई में किसके साथ, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 200 इंटू आर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, यानी ये मल्टीप्लाई में किधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, इजिकल टू क्या आ जाएगा आर बच जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 टाइम में, ये 15 टाइम में। यहाँ पर आर इजिकल टू क्या आ गया 15% पर एनम। और हम लोग का ये आंसर आ गया, जो कि हम लोग क्या था हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको समझने के लिए इस तरह से बना सकते थे। यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का 15% सेम आंसर आया, यानी कि हम लोग का क्या आंसर बिल्कुल सही है। जो हम लोग का एस आई का जो हम लोग का आंसर आया था 3000, वो हम लोग क्या बिल्कुल सही है। अब हम लोग मार्क कर लिया, अगर टाइम हम लोग को फाइंड करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो सेम हम लोग क्या करना है, हम लोग को वहाँ पर रेट दिया रहेगा। और एक और चीज याद रखना कि जब हम लोग का क्या होगा प्रिंसिपल पूछा जाएगा, जब हम लोग क्या होगा प्रिंसिपल पूछा जाएगा, तो एस आई रेट टाइम और 100 हमको पता ही रहता है, यानी कि टाइम रेट और एस आई दिया रहेगा। और जब हम लोग यहाँ पर एस आई पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया रहेगा। जब हम लोग का रेट पूछा जाएगा तो एस आई प्रिंसिपल और टाइम दिया गिवन रहेगा। और जब हम लोग को टाइम पूछा जाएगा तो हम लोग को रेट प्रिंसिपल और एस आई गिवन रहेगा, यानी कि हम लोग क्या होगा सारा चीज दिया रहेगा, एक चीज मिसिंग रहेगा जिसको हम लोग को फाइंड करना रहेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या किया 15% जो कि हम लोग क्या आ गया रेट आ गया, हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग को कुछ नहीं करना, सेम हम लोग को क्या करना है एसआई वाले फॉर्मूला का यूज करना, हम लोग को कोई दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है। एसआई का फॉर्मूला पर हम लोग यूज करेंगे, एसआई का वैल्यू गिवन है तो हम लोग वो लिख देंगे, उसके आगे हम लोग का जो जो और जो नहीं गिवन है उसको हम लोग और वेरिएबल के रूप में हम लोग क्या करते हैं किसी से भी डिनोट कर देंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं फाइनली आंसर ला सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर सही आंसर आ गया, यानी कि हम लोग आंसर क्या है बिल्कुल सही है। आई होप आप लोग यहाँ पर रेट निकालना भी सीख रहे होंगे। अब हम लोग सीखते हैं टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं टाइम फाइंड करना सीखते हैं। यहाँ हम लोग क्या है प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, और यहाँ पर जो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट है वो भी गिवन है, और यहाँ पर हम लोग को टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग को पता है टाइम क्या था 2 years था। तो हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे कि क्या यहाँ पर हम लोग का इसी फॉर्मूला के जो हम लोग क्या एस आई का फॉर्मूला है, जो कि क्या है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, क्या इस फॉर्मूला से हम लोग का जो 2 years है वो हम लोग का यहाँ पर टाइम आ पाता है या फिर नहीं। तो एस आई का हम लोग यहाँ पर एस आई गिवन है जो कि क्या है 3000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 10,000 इंटू रेट की जगह पर क्या लिखेंगे 15 इंटू टाइम की जगह पर हम लोग टी ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करना है टाइम फाइंड करना है। और बाय में क्या आ जाएगा 100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 100 को 15 से करेंगे क्या आ जाएगा 1500 इंटू टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 3000 इज इक्वल टू 1500 टी। और फिर हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग टी को इधर ही रहने देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, तो टी हम लोग का उसी साइड रह जाएगा और 1500 क्या होगा 3000 वाले साइड आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा 3000। और ये किसके साथ क्या है, इसके बीच दोनों के बीच का साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा अगर ऐड रहता तो वहाँ पर क्या लिखता बीच में साइन ऐड का दिखता, अगर सब्ट्रैक्ट रहता तो वो भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई था इसलिए क्या हुआ वहाँ पर मल्टीप्लाई का नहीं लिखते, यानी कि कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था जाएगा डिवाइड में इंटू टी, सॉरी इक्वल टू क्या आ जाएगा टी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया जाएगा, वन टाइम में आ जाएगा टू टाइम में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 years। और एक और चीज हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा क्या होगा सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा सारा गलत हो जाएगा। वो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब उनका एसआई होगा, रेट होगा और प्रिंसिपल होगा, तो हम लोग का जो एसआई और प्रिंसिपल होगा वो किस में आएगा, रुपीज में आएगा हमेशा आंसर उसका वैल्यू। रेट का क्या आएगा, परसेंट में आएगा हमेशा, जैसे कि वहाँ पे क्या कहते हैं 15 हम लोग का आंसर आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा 15% ही होगा। और टाइम अगर हम लोग का आया तो टाइम यहाँ पर क्या आया 2 आया हम लोग का, यहाँ पर क्या टाइम किस में होगा 2 years में ही होगा, किस में होगा 2 years में टाइम होगा क्या, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मंथ में अगर जब भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो उनका टाइम होगा वो किस में होना चाहिए, हमेशा हमेशा ही किस में होना चाहिए ईयर में होना चाहिए। वो अगर मंथ में जाएगा तो वहाँ पर क्या जाएगा हमारा आंसर डायरेक्ट गलत हो जाएगा, हम लोग कितना भी सही बनाएंगे वो क्या होगा गलत ही आएगा, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू ही गलत लेंगे तो हमारा आंसर भी क्या होगा गलत ही आएगा। यानी कि हम लोग क्या करना है, हम लोग का जो टाइम होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए ईयर में होना चाहिए, यानी कि हमेशा साल में, जैसे यहाँ पर 2 years है, अगर मान लेते यहाँ पर 6 मंथ रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग 1/2 year भी लिख सकते हैं, तो हम लोग का 1/2 year हो जाएगा, यानी क्या पर क्या हो गया हम लोग का हाफ ईयर हो गया, क्योंकि 6 मंथ यानी कि क्या हो जाएगा आधा साल हो जाएगा, और 1/2 year यानी कि आधा साल हो जाएगा। या हम लोग क्या करेंगे 1/2 का यूज करेंगे, ना कि हम लोग 6 मंथ का यूज करेंगे, और वो यहाँ पर 6 यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 year के लिए आंसर आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करना है, जो लोग हमेशा टाइम होगा जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे वो किस में होना चाहिए ईयर में होना चाहिए हमेशा। ये सब क्या था हमारा कुछ बेसिक था किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आई होप क्या था समझ आ गया होगा। तो हम इस वीडियो में क्या सीखे, सबसे पहले सीखे क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, तो हम समझे क्या कि जो उनका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जो कि क्या हम लोग का प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, साथ में क्या एक अमाउंट भी होता है। तो हमने बात करें प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करना नहीं एसआई फाइंड करना सीखे थे, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल फाइंड करना सीखे थे, फिर रेट फाइंड करना सीखे, फिर टाइम फाइंड करना सीखे। इससे हम लोग क्या है, यानी कि हम लोग इस वीडियो में जितना भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो हम लोग पूरा समझ गए, जिसमें हम लोग क्या किए सारा हम लोग जितना भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता था हम लोग सारा क्वेश्चन बनाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे, और हम लोग इस तरीके से अगर सकते सिंपल इंटरेस्ट का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप क्या समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।